हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ के फेमस ऐसे द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। लिरिकल बैलेड्स एक तरह की पोएम्स होती हैं जिनका आविष्कार किया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो जब पहली बार वो इन बैलेड्स को लिख रहे थे तो उन्होंने सोचा है कि उन्हें इन पोएम्स को एक इंट्रोडक्शन देना चाहिए ताकि जो रीडर्स हैं वो समझ सकें कि ये जो पोएम्स है वो किस तरह की पोएम्स है और उन्हें कैसे पढ़ना चाहिए, और उसी इंट्रोडक्शन को प्रीफेस कहा गया है। तो चलिए अब हम लोग इस ऐसे के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को अच्छे तरीके से समझते हैं। इस प्रीफेस को विलियम वर्ड्सवर्थ ने पब्लिश किया था 1800 में, और उन्होंने इस प्रीफेस को अपनी पोएम्स लिरिकल बैलेड्स के लिए लिखा था। और तब से ये जो प्रीफेस है वो एक तरह का डिफैक्टो मैनिफेस्टो बन गया है रोमांटिक मूवमेंट का, एक तरह का एक डिक्लेरेशन बन गया है, एक तरह का घोषणा पत्र बन गया है रोमांटिक मूवमेंट का। तो ये जो मैनिफेस्टो है, डिक्लेरेशन है, उसमें 4 पॉइंट्स के बारे में बात की गई है। पहला पॉइंट तो यही है कि पोइट्री लिखने के लिए ऑर्डिनरी लाइफ ही सबसे बेस्ट होती है। ऑर्डिनरी लाइफ के बारे में हमें पोइट्री लिखनी चाहिए, और इसीलिए वर्ड्सवर्थ कॉमन लोगों की भाषा में अपनी पोइट्री को लिखते हैं। फिर वो कहते हैं कि एवरीडे लैंग्वेज इज़ बेस्ट सूटेड फॉर पोइट्री, कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो लैंग्वेज है वही पोइट्री के लिए सबसे बेस्ट रहती है। फिर वो कहते हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्शन और प्लॉट, कि फीलिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्शन और प्लॉट से। और जो 4th पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया गया है वो है पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, कि पोइट्री क्या है? पोइट्री है जब अपने मन से पावरफुल फीलिंग्स निकलती हैं उसे ही हम पोइट्री कहते हैं। दैट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन, और पोइट्री जो है वो इमोशन से ही ओरिजिनेट होती है। और जब हम शांत माहौल में बैठते हैं, ट्रैंक्विलिटी में बैठते हैं, तब वो जो इमोशंस हैं वो हमें याद आते हैं, हम उन्हें रिकलेक्ट करते हैं और वही इमोशंस पोइट्री का फॉर्म लेते हैं। तो ये जो लाइन्स है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही हैं, और वही जो लाइन्स हैं वो इस ऐसे में रिपीट हुई हैं। तो इन 4 पॉइंट्स पे यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। तो चलिए अब हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं। वर्ड्सवर्थ एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों उन्होंने इन एक्सपेरिमेंटल बैलेड्स को लिखा। Unlike the highbrow poetry of his contemporaries, the late neoclassical writers, तो उनके जो contemporaries थे यानी उनके टाइम पर जितने भी राइटर्स थे, न्यू क्लासिकल राइटर्स, उनकी तरह वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखा। इंस्टेड वर्ड्सवर्थ की जो पोएम्स हैं वो पीजेंट्री यानी कि नॉर्मल फार्मर्स की ज़िंदगी के बारे में है और काफ़ी कॉमन लैंग्वेज में लिखी गई हैं। वर्ड्सवर्थ इस काम में अकेले ही थे, और उन्होंने लिरिकल बैलेड्स में अपने फ्रेंड सैमुअल टेलर कोलरिज की इसीलिए मदद ली। विद फ्रेंड्स लाइक कोलरिज, वर्ड्सवर्थ होप्स टू प्रोड्यूस अ न्यू क्लास ऑफ पोइट्री। तो कोलरिज जैसे दोस्तों के साथ वो होप कर रहे हैं कि वो नई तरह की पोइट्री का आविष्कार करेंगे जिसमें वो गरीब लोगों के बारे में, रस्टिक लाइफ यानी कि फार्मर्स के जीवन के बारे में लिखेंगे। वर्ड्सवर्थ फाइंड्स दैट द कॉमन पीपल आर लेस रेस्ट्रेंड एंड मोर ऑनेस्ट बिकॉज दे आर इन कॉन्स्टेंट कम्युनियन विद द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो वो कहते हैं कि जो कॉमन लोग होते हैं वो लेस रेस्ट्रेंड है, यानी उनके ऊपर ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो खुलकर अपनी ज़िंदगी जीते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, इसीलिए क्योंकि वो नेचर और नेचर की सुंदरता के साथ रहते हैं। दिस न्यू क्लास ऑफ पोइट्री विल ऑल्सो यूज़ द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल। तो वो कहते हैं कि ये जो नई तरह की पोइट्री है उसमें कॉमन लोगों की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है उसमें एक यूनिवर्सैलिटी है, यानी सभी लोग इस लैंग्वेज को, आम भाषा को समझते हैं, और इसीलिए इसमें एक परमानेंस है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी, और इसीलिए इसमें पोएटिक डिक्शन की ज़रूरत एज सच नहीं है, ये बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से लिखी गई है। वर्ड्सवर्थ फील्स दैट मच ऑफ द पोएट्री ऑफ हिज कंटेम्प्रेरीज इज़ फार टू ट्राइवियल एंड क्रूड। तो वो कहते हैं कि उनके जो बाकी के साथी जैसी पोएम्स लिखते हैं आजकल, वो बहुत ही ट्राइवियल है यानी इम्पोर्टेंट नहीं है, और क्रूड भी है यानी कि वो
उसमें इमोशंस नहीं है, रिलाइंग ऑन सेंसेशनलिज्म टू अपील टू रीडर्स। तो वो जो पोएम्स है जो उनके कॉन्टेम्प्ररीज लिख रहे हैं वो सेंसेशनलिज्म क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रीडर्स उनकी पोएम पढ़ें। दिस सॉर्ट ऑफ पोएट्री अलॉन्ग विथ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन डल्स द माइंड्स ऑफ रीडर्स। तो वो कहते हैं कि इस तरह की पोएट्री, इसके साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन वगैरह रीडर्स के माइंड को डल बना देता है। To Wordsworth, good poetry should have a purpose other than superficial entertainment. तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो अच्छी पोएट्री होती है उसका एक मकसद होना चाहिए, बस वो एंटरटेन करने के लिए नहीं होनी चाहिए। The purpose of Wordsworth ballads is to allow cosmopolitan readers to vicariously experience nature. तो वर्ड्सवर्थ ने इसीलिए बैलेड्स लिखे ताकि जो नॉर्मल लोग हैं वो नेचर को एक्सपीरियंस कर पाएँ और ये जो उनका जो माइंड डल होता जा रहा है उसमें से वो बाहर आते जाएं। वर्ड्सवर्थ ऑल्सो सीज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन इमोशंस। तो वो समझते हैं कि इमोशंस का कितना ज़्यादा रोल होता है। इंडीड इन पोइट्री इमोशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन प्लॉट एंड एक्शंस। तो वो कहते हैं कि जो पोइट्री है वो प्लॉट और एक्शन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और इसीलिए वो कहते हैं कि ऑल गुड पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशन दैट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। सो वो कहते हैं कि जो पोएट है वो जब शांत होता है तब उसे वो इमोशंस याद आते हैं जिससे इंस्पायर होकर वो अच्छी पोएट्री लिखता है। एज टेकिंग दिस टाइम टू कॉन्टेम्पलेट द एक्सपीरियंस अलाउज द पोएट टू इनकॉर्पोरेट नॉट ओनली पैशन बट ऑल्सो प्रोफाउंड थॉट इन देयर वर्क। तो जब पोएट अपना समय लेकर पैशनेटली लिखता है तब वो इतना अच्छा वर्क प्रोड्यूस कर पाता है। पोइट्री ऑट टू बी अ प्रोफाउंड एक्सपीरियंस। तो वो कहते हैं कि पोइट्री एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए रीडर के लिए। वर्ड्सवर्थ डिस्डेन्स द ट्राइवलाइजेशन ऑफ पोइट्री। तो वो कहते हैं कि इसीलिए हमें पोइट्री को ट्राइवियल या आम नहीं बना देना चाहिए, कॉमन नहीं बना देना चाहिए, क्योंकि पोइट्री बहुत खास चीज़ है। नो मैटर हाउ सिंपल द मीटर ऑफ ए पोएम, द कंटेंट्स ऑफ द पोएम स्टिल ऑट टू बी टेकन सीरियसली। तो वो कहते हैं कि पोएम का मीटर कैसा भी हो लेकिन पोएट का जो पोएम का जो कंटेंट्स है उसके अंदर जिस चीज़ के बारे में लिखा है वो हमें टॉपिक सीरियसली सोचकर लिखना चाहिए। अदर देन दीज लार्जर आइडियाज अबाउट पोएट्री, वर्ड्सवर्थ ऑल्सो ब्रीफली डिग्रेसेस इनटू द इम्पोर्टेंस ऑफ मीटर। तो पोएट्री के आइडियाज़ के अलावा वर्ड्सवर्थ ने हमें मीटर के इम्पोर्टेंस के बारे में भी बताया है। पोएम का जो मीटर होता है तो वो कहते हैं कि उन्होंने पोएट्री लिखना के बारे में इसीलिए सोचा क्योंकि जो मीटर है उसके कारण पोइट्री में एक अलग ही चार्म आ जाता है, एक अलग ही खासियत आ जाती है। तो इसीलिए वो प्रोज नहीं लिखते, पोइट्री लिखते हैं। फर्दर मोर द रेगुलरिटी ऑफ मीटर कैन हेल्प टेम्पर इमोशंस। तो वो कहते हैं कि अगर हम एक मीटर के साथ पोएम को लिखते हैं तो हमारे जो इमोशंस हैं वो खुलकर बाहर आ सकते हैं। That may grow to be too much if the work were written with the stylistic freedom of prose। तो वो कहते हैं कि अगर हम प्रोज लिखेंगे तो उसमें हम ऑब्वियसली मीटर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो उसमें उतने अच्छे इमोशंस बाहर नहीं आ सकते जितना कि पोएम लिखने में आ सकते हैं। वर्ड्सवर्थ एंड्स द प्रीफेस ऑन द नोट दैट देयर इज नथिंग मोर ही कैन डू एक्सेप्ट अलाउ द रीडर टू एक्सपीरियंस हिज बैलेट्स फॉर देमसेल्व्स। तो फाइनली वो कंक्लूड करते हैं अपने ऐसे को और कहते हैं कि इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता, इसीलिए आप खुद ही मेरे बैलेट्स को पढ़ो और एक्सपीरियंस करो जो मैं बोलना चाहता हूँ। और यहीं पर ये जो प्रीफेस है वो ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप इसे यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।